हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हम अब आखिरी लेक्चर में। लेक्चर नंबर 7, 7वें लेक्चर। ये अपना कौन सा रहने वाला है? एकदम लास्ट लेक्चर है अपना कार्बनिक यौगिक का। एकदम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। साइंस 1 का एकदम मेन चैप्टर कौन सा है? कार्बनिक यौगिक, जो 9वां पार्ट है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स तक का पूछता है, 4 से 6 मार्क्स तक का पूछता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके पहले का जो लेक्चर्स आप नहीं देखे हो, पहले वो देखो तो समझ में आएगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। समझे? तो वो देख के आओ। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को कौन कौन से क्रियात्मक समूह पढ़ चुके थे? हेलोजन पढ़ लिए थे, उसके बाद अल्कोहल पढ़े, अमीन पढ़े, उसके बाद कीटोन पढ़ लिए थे। 4 पढ़ लिए, 2 और फाइनल बचे हैं। वो दूसरे और जो फाइनल बचे, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं। 5वां पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है। कौन सा देखना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या पूछेगा? बोलेगा कि क्रियात्मक समूह बता दो। तो क्रियात्मक समूह क्या रहेगा इसका? क्या लिखोगे हम? क्या लिखेंगे हम लोग? बंध सी, दोहरा बंध ओ, फिर बंध ओ एच, या तो फिर और करके क्या लिख दोगे? बंध सी ओ ओ एच। ये इसका क्या रहेगा? क्रियात्मक समूह रहेगा। याद रखना है ये दोनों में कौन सा पढ़ना है अभी अपने को? लास्ट के कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा अल्डिहाइड पढ़ना है। तो ये दोनों को तुमको मैं साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों एकदम लगभग एकदम एक जैसे रहते, बस नाम अलग रहे। लगभग एक जैसे एकदम सेम है, बस नाम अलग है। चलो देखते हैं, ध्यान दो। अब क्रियात्मक समूह तो हो गया। आईयूपीएसी का फॉर्मूला, ये सबसे काम की चीज है। आईयूपीएसी का फॉर्मूला तुमको याद रखना है। आईयूपीएसी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे अल्केन, अल्केन ओइक दिया हुआ है ना, अल्केन ओइक एसिड। ये याद रख। अल्केन तो पता है, जो भी जितना भी कार्बन पूछेगा उतना वो करना है तुमको। जैसे 5 कार्बन तो क्या बोलोगे? पेंटेन बोल दोगे। आगे बस तुमको लगाना क्या है? यहाँ अलग पेन से लिखा हो तुमको, आगे लगाना क्या है? आइक एसिड लिख देना है। आइक के बाद में थोड़ी जगह छोड़ना है, फिर क्या लिख दोगे? एसिड। क्या समझा? कि हाँ सर, अगर ये रहेगा तो इसका नाम कैसे लिखना? आईयूपीएसी नाम अल्केन, जो भी अल्केन 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन लिख देंगे, फिर आगे आइक एसिड लगा देंगे। फॉर्मूला सबका जो ऊपर लिखाया हो ना, वो बहुत काम की चीज है। अगर वो याद रखोगे तब पूरा कर पाओगे, कुछ भी क्वेश्चन आने दो। वैसे ही अल्डिहाइड का है। अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह देखो क्या होता है? बंध सी, दोहरा बंध ओ, फिर एच, और करके एक और तरीके से इसको लिखते हैं हम लोग, पढ़े बंध सी एच ओ। ये ये क्या है इसका क्रियात्मक समूह? किसका? अल्डिहाइड का। बंध सी ओ ओ, सी दोहरा बंध ओ, फिर एच, या बंध सी एच ओ। क्लियर है? चलो, आईयूपीएसी इसका फॉर्मूला क्या है? अल्केन, अल्केन में जो भी जैसे जितना भी कार्बन है, जैसे अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख दोगे, प्रोपेन। उसके बाद बस लगाना क्या है? आल लगाना है। देखो अभी एक चीज याद रखो, अभी तुम बोलोगे कि सर ये अल्कोहल में भी तो अल्केन आल लिख रहे थे हम लोग, इसमें भी यही लिख रहे। अब तुम वहां पहचानोगे कैसे? मेन तो एक चीज ये है कि तुम्हारी बुक में ये चीज क्या है? गलत दी गई है। हिंदी मीडियम में ये चीज क्या है? ये गलत है। मतलब सही नाम, क्योंकि उसका भी आल है, इसमें भी आल है, तो पहचानना पूछ किसका रहे वो पता कैसे चलेगा? तो तुमको पूछ किसका रहे उसमें जैसे लिखा रहता, जैसे लिखा रहता ये प्रोपेन, प्रोपेन के बाद लिखा है कि 2 आल, प्रोपेन 2 आल। ऐसा जब भी नंबर के बाजू में लिखा रहेगा ना आल, तब तुम ये समझना ये किसका पूछा है? अल्कोहल का पूछा है। किसका पूछा है? अल्कोहल का पूछा है। ये याद रखना, एकदम इम्पोर्टेंट काम की चीज बता रहा हूं। अगर नंबर के बाजू में पूछा है आल लगाए, तब किसका दिया है? ये अल्कोहल का। एकदम काम की चीज है। वैसे अगर ऐसा दिया, जैसे अब ऐसा दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला बना दोगे। क्या फॉर्मूला रहेगा? प्रोपेन मतलब सर 3 कार्बन, 2 पे आल लगाना है, 2 पे ओ एच लग गया। उसके बाद कार्बन एक बंद बनाए, 3 और बनाएगा। ये कार्बन 3 बनाए तो एक और बनाएगा। ये ऐसा। अगर ऐसा पूछता, क्या दिया रहता? बोला है कि क्या बनाओ? प्रोपेन, उसके बाद लिख दिया आल। ये लिखा है। क्या लिखा है? प्रोपेन और आल। नंबर नहीं दिए। अगर नंबर नहीं रहेगा, नंबर अगर इसके अंदर देखो, एकदम ध्यान से, काम की चीज है एकदम। अगर नंबर नंबर नहीं रहेगा, तब कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? नंबर नहीं रहे। और अगर नंबर रहेगा, नंबर रहेगा तो क्या रहेगा? अल्कोहल रहेगा। नंबर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अल्डिहाइड रहेगा। नंबर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अल्डिहाइड रहने वाला है। नंबर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अल्डी
हाइड रहने वाला है। समझे, ये याद रखो, एकदम काम की चीज है, क्योंकि दोनों में आल आल लिखा है तो पहचानना कैसे है, तो ये ऐसे पहचानोगे, एकदम ध्यान से ये चीज याद रखो, लिख लो। प्रोपेन आल बोला है तो अभी सीखेंगे, वैसे चलो मैं बना देता हूँ। प्रोपेन मतलब सर 3 कार्बन, आल लगाना है तो CHO, बस। सबसे आसान जो अगर बोलेंगे ना हम लोग, पूरे क्रियात्मक समूह में सबसे आसान किसका रहता है, ये दोनों का, ये दोनों का रहता है। देखो समझ में आएगा तुमको, अभी ये क्लियर है। चलो आगे हम लोग, पहले ये ध्यान रखो। अब हम लोग आगे बढ़ते, चलो क्या है, हम लोग IUPAC नाम देख लिए, IUPAC का फॉर्मूला देख लिए, क्या है, अल्केन आल लिखना है, नंबर वगैरह नहीं लगाना है, ना इसमें नंबर ना इसमें नंबर। क्यों सर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्डिहाइड दोनों, जैसे हम लोग कीटोन में क्या पढ़े थे, कीटोन हमेशा शुरू में ना आखिरी में नहीं रहता है, बीच में रहेगा या इधर उधर रहेगा, मगर शुरू में या आखिर में नहीं रहेगा। वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल और कौन सा है, अल्डिहाइड, ये दोनों, क्या बोला, ये दोनों हमेशा कहां पर रहने वाले, ये दोनों हमेशा लास्ट में या तो फिर शुरू में, कहाँ कहाँ रहेंगे, लास्ट में या तो फर्स्ट में। वैसे ये भी क्या रहेगा, लास्ट में या तो फर्स्ट में, मतलब शुरू में रहेगा या आखिरी में रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। चलो पढ़ लेते, चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग अपना। क्या दिया हुआ है, जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया है, ये दिया है, क्या बोला है कि ये दिया हुआ है ऐसा, पहले नाम नाम पढ़ते, नाम नाम वाला, पहले नाम वाला लिखते हैं हम लोग। जैसे एक लिया है कि प्रोपेन, अल्केन की जगह क्या लिख दिया है, अल्केन की जगह जैसे अभी मैं पहला मीथेन से लिखाता हूँ, मीथेन, मीथेन और आइक एसिड, आइक, और क्या लगा देना है अपने को, एसिड, क्या हो गया ये, मीथेन आइक एसिड। अब लिखना कैसे, अब हम लोग को तो पता चल गया, हाँ सर आइक एसिड लिखा है, आइक एसिड मतलब क्या, मतलब ये C दोहरा बंधो OH, COO OH, ये वाला रहेगा। तो मीथेन का मतलब भी पता सर, मीथेन मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन लिख दिए, और कुछ नहीं बोला ना, आइक एसिड बोला है ना। अब एक कार्बन, आइक एसिड में भी अब तुम क्या करोगे, एक ये लगा के अब ऐसे करोगे, तो ये ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा एकदम से, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। करना क्या है, तो मीथेन का एक कार्बन बनाए हम लोग, एक कार्बन बनाए, उसके बाद एक ही कार्बन है, इसके पास भी एक कार्बन है, तो इसी में लगाओ, C दोहरा बंध OH। उसके बाद अब ये कार्बन देखो कितनी बंद बनाए, 1 2 3 बनाए, एक और बनाएगा, H लगा दो, ये क्या हो गया अपना, मीथेन आइक एसिड। ये मिटा देता हूँ, ये गलत है, ये ध्यान रखना, कि 2 कार्बन हो जाएगा ना वहां पे, तो ये इसका क्या रहेगा, संरचना सूत्र, ये IUPAC नाम है, ये इसका संरचना सूत्र। और करके ना तुम दोनों बनाते जाना, क्या बनाओगे, अब देखो मीथेन आइक एसिड में ये तो आएगा COOH, अब यहाँ पे बस एक क्या लगा दो, H। क्लियर है, चलो आगे देखो, देखते जाओगे तो समझ में आएगा, जैसे 1 2 होगा ना अभी तो समझ में आएगा। मीथेन आइक एसिड हो गया, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा मीथेन आइक एसिड, अभी इथेन आइक एसिड, दूसरा लिखते हैं हम लोग, सेकंड वाला इथेन। उसके बाद क्या है लिखा है, अगर आइक एसिड लिखा है, इथेन आइक एसिड लिखा है, तो मतलब सर पता है, इथेन मतलब 2 कार्बन, उसके बाद आइक एसिड मतलब COOH। तो सर पहले 2 कार्बन बना देते हैं अपन, 2 कार्बन बनाए हम लोग, एक कार्बन एक कार्बन, हो गया। अब शुरू में या आखिरी में, इसको लगाना कहाँ है, शुरू में या तो लास्ट में ही लगेगा। अब यहाँ शुरू भी यही है, लास्ट भी यही है, तो कहीं भी लगा सकते हो, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो क्या लिखना, C दोहरा बंद O, C तो लिखा हुआ है, तुम C वापस मत जोड़ना, C लिखा हुआ है, C दोहरा बंद O OH, ये आइक एसिड का ये मैं लिख दिया यहाँ पर। अब बचा क्या हो गया, अभी इसको कार्बन को गिन लो, ये कार्बन तो 4 बंद हो गई इसकी, कार्बन बंद कितनी बनाते हैं, 4 बनाए, कितना है देखो, 1 2 3, और यहाँ पे 4 बन चुकी है इसकी, इसका गिन लो कितनी बनाए, एक ही बनाए, 3 और बनाएगा, तो H3। और करके एक और लिख दो, कैसे लिखोगे, कि ये क्या है, CH3, C
COOH, बस इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैं, COOH लिख दिया। दोनों आना चाहिए क्योंकि पेपर में कैसे भी पूछ सकता है, तुम दोनों प्रैक्टिस करते जाओ, नोट्स के अंदर दोनों लिखते जाओ। चलो ये इथेनॉइक एसिड हो गया, वैसे ही आप पूरा करते जाओ, जैसे बाकी सबका पूरा करते जा रहे हो, मिथेनॉल, मीथेन जैसे कीटोन कहाँ से चालू हो रहा था, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, ऐसे करते जाओ। चलो आगे चलते, दो हो गया। तीसरा अगर चलो हम लोग क्या देखते हैं, अगर कौन सा पूछा है, आ, बोला है कि प्रोपेन प्रोपेन आइक एसिड, क्या पूछा है, प्रोपेन आइक एसिड। सर प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, आइक एसिड का मतलब होता है COOH। तो सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन लिख दिए, अब उसके बाद OOH लगा दो इसी के पास आखिर में, यहाँ भी तुम लिख सकते हो इसके। चलो एक और बता देता हूँ, ये किए, यहाँ भी लिख सकते हो OOH, हो गया ये। आगे अब ये कार्बन कितनी बंद बना चुका है, एक बना है। ये इसका तो कंप्लीट, जहां भी ये लिखा रहेगा ना, ध्यान देना, जहां भी ये लिखा रहेगा तो उधर कार्बन का गिनना ही नहीं कितनी बंद बनाएगा। अब देखो इसका तो गिनना ही नहीं, अब ये कितनी बनाए, 2 बनाए तो 2 और बनाएगा, H2 लिख दो। अब ये कितनी बनाए, 1 बनाए तो 3 और बनाएगा, H3। वैसे यहाँ भी कर दो, इसका नहीं गिनना है अपने को, इस इधर पे 2 बनाए तो 2 और बनेगा, ये कितनी बनाए, 1 बनाए तो 3 और बनाएगा, और करके एक और वाला लिख दो। ये तो तुमको मैं समझाया ये वाला, तुमको एक और करके कौन सा लिखो, CH3 CH2, इसकी जगह पर देखो C दोहरा बंद OOH, ये वाला। दोनों याद रखना है, दोनों एकदम अच्छे से याद रखना है। तो ये दे तो 3 ऐसे देखे। अगर अब चलो आगे चलते, अगर दूसरा अगर नाम दिया रहेगा, नाम लिखना है अपने को, वो भी देख लेते हैं। कौन सा, अभी जैसे चौथा लिख रहा हूं मैं, दिया है उसका अपने को क्या लिखना है, नाम लिखना रहेगा, समझे। जैसे ये लिखा है, जैसे ये बना हुआ है, ये दिया हुआ है। सर कितना कार्बन है, 2, 2 नहीं है, 1 कार्बन, 2, और ये भी तो कार्बन ही है। टोटल कितना कार्बन है, 3। अब क्रियात्मक समूह कौन है सर, ये COOH है, मतलब मतलब कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अभी इसका नाम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या बोलना है सर, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केन आइक एसिड। अल्केन में क्या आ जाएगा, प्रोपेन, पहले लिख देते प्रोपेन। उसके बाद क्या लिखोगे, आइक, आइक और आइक, और ई की मात्रा नहीं लगाना है यहाँ पर, प्रोपेन आइक और एसिड, प्रोपेन आइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम इजी, एकदम आसान है। अगर तुमको पिछला लेक्चर आ रहा है तो ये सब भी एकदम इजी चीज है, एकदम समझे। जैसे अभी ये दिया हुआ है, इसका बताओ जरा, इसका बताना है, नाम सोचना, कितना कार्बन है वो गिनना है ना, कितना कार्बन है पहले वो गिनोगे, उसके बाद आगे का करते जाओगे। चलो सबसे पहला काम तुमको है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह है क्या, हाँ सर ये दिख रहा है, COOH लिखा है। तो इसका नाम क्या रहेगा, अभी कार्बन गिन लो, कार्बन कितना है, ये एक यहां से लेना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो अब इसका नाम लिखना है अपने को। 5 के लिए हम लोग सीखे, क्या सीखे, 5 के लिए क्या बोलते हैं अपन, पेंट बोलते। तो सबसे पहले पेंट लिख दो, सबसे पहले क्या लिख दो, पेंट, पेंटेन, ये अल्केन लिख दिए, यहाँ का पूरा इतना लिख देते हो मैं, अल्केन, ये अल्केन की जगह क्या लिख दिए, पेंटेन। अब क्या लिखना है, आइक एसिड लगा देना है, आ इक, फिर क्या लिख दोगे, एसिड, एसिड। एकदम आसान है, समझ में आएगा, एकदम इजी है। तो ध्यान देते जाओ, एकदम क्लियर है ये। शुरू में रहेगा या आखिर में, देखो यहाँ शुरू में पूछा है, बाकी में हम लोग आखिर में देखें।
तो ऐसे ही याद रखो। अभी कुछ क्वेश्चन करते जैसे पीछे पूछा, और तो बाकी तो तुम कर लोगे, है ना, बाकी तो आ जाएगा तुमको ऐसे ही। जैसे अभी ये पेंटेनाइक एसिड, इसके बाद तुम हेक्सेनाइक एसिड बनाना है, और हेप्टेनाइक एसिड, ऑक्टेनाइक एसिड, नॉनेनाइक एसिड, डीकेनाइक एसिड, समझे, ऐसे तुम बनाना है। जैसे अभी आखिरी वाला एक बता देता हूँ, चलो डीकेनाइक एसिड बता देता हूँ, तुम बाकी भी पूरा कंप्लीट करना, एकदम आसान है, खाली वही करते जाना है तुमको। एक बता देता हूँ, क्या लिखा है, जैसे ये बोला है डीकेन, इतना पूछेगा नहीं इतना बड़ा, मगर तुमको आना चाहिए, डीकेन आइक एसिड लिखा है, मतलब एक चीज पता है सर, आइक एसिड लिखा है मतलब क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। उसके बाद डीकेन बोला है मतलब 10 कार्बन, तो 10 कार्बन बना दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। उसके बाद क्या कर देना, शुरू में आखिर में लगाओ, मगर तुम आखिरी में ही लगाया करो, COOH, समझे, COOH। अब क्या कर देना, बस तुमको गिन लेना, कार्बन कितनी बंद बनाएगा वाला, एक ही बनाया सर, और कितनी बनाएगा, 3 और बनाएगा। कार्बन बंद कितनी बनाता है, 4, क्योंकि उसकी संयोजकता 4 है। तो अब जितनी भी बना चुका है, जैसे एक यहाँ बना चुका था तो बची कितनी, 4 में से एक बन गई, 3 बची। अब ये कार्बन कितनी बनाए, 2 बनाए, तो 2 और बनाएगा तो H2 लिख दो। यहाँ भी वही चीज है H2, यहाँ भी वही चीज है, इधर भी वही है। तो ऐसे करके तुमको पूरा खाली बैलेंस ध्यान से करना है, गलती नहीं होना चाहिए, जिधर गलती हो। और जब यहाँ पर अब इधर नहीं गिनना है कि सर एक बनाया है तो H3 लिख देंगे, पूरा गलत हो जाएगा। तुमको मैं एक चीज बताया हूं कि जब भी ये दिया रहेगा, जब भी क्रियात्मक समूह ये दिया है, तो उसके पास हम लोग को H वगैरह गिनना ही नहीं है, वो बराबर बनाए, क्योंकि हम लोग को एक और पता है ना, और करके एक और लिखते हैं अपन, और करके एक और लिख सकते, देखो, और करके एक और लिखता हूं मैं, क्या बोला है, कितना कार्बन बोला है, 10, 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे क्या लगा दो, सी दोहरा बंद ओ, OH दोनों आना चाहिए तुमको, ये वाले टाइप का भी, ये टाइप का भी, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। अब बाकी इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो ना, क्योंकि ये 1 2 3 4 बनाया, अब ये 2 बनाया तो H2, ये 2 बनाया तो H2, H2 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 H2, और यहाँ पर भी H2, और यहाँ पर एक ही बनाया तो कितनी बनाएगा, 3 H3। दोनों अपने को लिखने आना चाहिए। चलो क्लियर है ये। अभी हम लोग आगे चलते, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो पीछे पूछा है ना, वो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा है वाला देखते हैं। उसके पहले पेपर में बोल रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक में तुम्हारे क्वेश्चन है वो देख लेते। चलो आगे, टेक्स्ट बुक के अंदर जो तुमको क्वेश्चन पूछा है ना, देखो यही कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान है, एकदम आसान पार्ट है। जैसे यहाँ पर तो ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये देखो इधर पे दिख रहा है अपने को, क्या बोला है, अब संरचना सूत्र दिया है तो आयुपेसी नाम ही पूछेगा, संरचना सूत्र दिया हुआ है तो आयुपेसी नाम लिखना रहेगा अपने को, समझे क्या, संरचना सूत्र दिया है तो क्या लिखना रहेगा, आयुपेसी नाम लिखना रहेगा। देखो अब इसमें कितना कार्बन है सर, ये क्रियात्मक समूह दिख गया हम लोग को, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितना कार्बन है सर, 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो लिख दो। ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना रहेगा अपने को, पहले लिखना रहेगा आयुपीएसी नाम लिख के लिखना है, क्या लिखोगे, प्रोपेन, प्रोपेन, उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, आइक, आइक, फिर थोड़ी जगह छोड़ के एसिड, प्रोपेन आइक एसिड, कितना आसान है। और कुछ है, ये तो अमीन का था, इथेन अमीन, ये तो अल्डिहाइड, अभी आगे पढ़ने वाले अपन, देखो CHO आएगा, ये वैसा ही एकदम इजी है। चलो ध्यान दो, अभी ये हो गया। और नीचे पूछा है क्या, यहाँ पर पूछा है कि नहीं, ओन है, कीटोन है, आल है, आल है, नहीं पूछा है। समझ में आ गया ना तुमको, एकदम इजी, एकदम आसान चीज है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जब तुमको पता रहेगा बेसिक तो क्लियर कर पाओगे। तो शुरू के लेक्चर में तुमको वही बताया मैं, अल्केन कितना, अल्केन मतलब क्या, अल्कीन मतलब क्या, मीथेन मतलब क्या, इथेन मतलब क्या, मीथ क्या है, ईथ क्या है, प्रोप क्या है, क्रियात्मक समूह बोला याद करना। जब वो सब आएगा
तब हम लोग कर पाएंगे ये सब एकदम इजीली, तो इसलिए वो बोला पहले करने। चलो आगे अब अल्डिहाइड का पढ़ते हैं, लास्ट वाला है। अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? बंध सी ओ, सी दोहरा बंध ओ एच, या तो सी एच ओ, ऐसे लिख सकते हैं। आयुपेसी नाम क्या? अल्केन आल। तुमको बताया मैं, नंबर अगर रहेगा तो वह अल्कोहल का रहेगा, नंबर नहीं है मतलब किसका है? ये अल्डिहाइड का है। जैसे एक दिया हुआ है, ये बोला है, क्या बोला है? मीथेन आल लिखा है। मीथेनाल मतलब मीथ, मीथ मतलब कितना कार्बन सर? एक कार्बन। और आल मतलब क्या? सी दोहरा बंध ओ एच, तो एक कार्बन बना दिया। अब एक कार्बन, अब एक और यहाँ थोड़ी जोड़ते बैठूंगा, ये गलत हो जाएगा अपना, ये रॉन्ग रहेगा, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, तो एक ही कार्बन पे जोड़ना पड़ेगा। सी दोहरा बंध ओ एच। अब ये कार्बन देखो कितनी बंद बनाया सर? तीन बनाया, दो ऊपर एक बाजू में, तीन बनाया, और कितनी बनाएगा? चार बनाता है, तीन बनी हुई है, एक ही बनाएगा, तो क्या लगा देना है? एच लगा देना है। ये क्या हो गया? मिथेनल। और करके एक और लिख दो, एच सी एच ओ। ये देखो दोनों तरीके से, ये तरीके से भी, ये तरीके से भी, दोनों आना चाहिए, ये वाला भी और ये भी। ऐसा बॉक्स नहीं बनाना है तुमको, समझा रहा हूं मैं खाली। क्लियर है? तो ये देखे मीथेनॉल। अब जैसे ये पूछा है प्रोपेन, प्रोपेन वाला बहुत पूछता है क्या? प्रोपेन आल, आल दिया है, आल मतलब सर अल्डिहाइड है, बंद सी दोहरा बंद ओ एच लिखना है, और ये प्रोपेन मतलब तीन कार्बन। चलो कर देते हैं सर, तीन कार्बन पहले बना दिए। अब ये भी तुमको पता है शुरू में रहेगा या आखिरी में रहेगा? बीच में कभी भी नहीं रहेगा ये दोनों चीज। तो यहाँ क्या लगा देना? सी दोहरा बंद ओ, और यहाँ पे एच। अब ये कार्बन कितनी बंद बनाया? दो बनाया, दो और बनाएगा H2। ये कार्बन कितनी बनाया? एक बनाया है, तो तीन और बनाएगा H3। और करके एक और लिख दो इसका, क्या लिखोगे? CH3, देखो CH3, CH2, CHO। बस इसकी जगह पर ये जो था अपना, इसकी जगह पर ऐसे लिख दिया अपन। समझ में आ रहा है? एकदम आसान है, एकदम इजी चीज है। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया, लिखते जाया करो उसको, लिखते जाओ फटाफट, एकदम आसान है, एकदम इजी है। प्रोपेनॉल हो गया। अभी जैसे दिया हुआ है, ये नाम दिया हुआ है, नाम दिया है, जैसे बोला है पेंटेन आल। क्या बोला है? पेंटेन आल। मतलब सर पेंट मतलब है पांच कार्बन, आल मतलब है CHO। तो लगा दो पहले, पांच कार्बन लिख दो, पांच कार्बन। उसके बाद क्या कर देना अपने को? CHO लगा देना है, COH लगा दो, सी दोहरा बंद ओ एच। या तो ऐसा वाला भी कर दो, दोनों आना चाहिए। और करके तुम दोनों लिखा करो, हाँ क्या? सी CHO, क्या लिखना है अपने को? CHO। अब कार्बन गिन लो, कितनी बंद बनाया है? अब ये देखो चार बना चुका है, अब इस पे आना है, कितनी बनाया है सर? दो ही बनाया है, तो H2। ये कार्बन कितनी बंद बनाया है? दो बनाया है, तो H2। ये कार्बन कितनी बंद बनाया है? दो बनाया है, तो दो और बनाएगा, इसलिए H2। ये कार्बन कितनी बंद बनाया है? एक ही बनाया है, तो कितनी और बनाएगा? तीन बनाएगा, तो H3। वैसे इधर भी करते जाना, H3, H2, H2, H2। अब इसको देखना भी नहीं है, ये है एकदम कंप्लीट है। इसको नहीं तो तुम क्या कर दोगे? इधर H3 लगा दोगे, एक ही बंद बनाया है और H3 लगा दोगे। मगर ऐसा नहीं, क्योंकि इसको जो हम लोग ऐसे खोल के ऐसे लिखते हैं, मतलब वो चार बनी रहती है उसकी। समझ में आ गए? चलो आगे चलते। तो ऐसे एकदम इजी है, आसान रहता है, बस तुमको वो ध्यान रखो आल वगैरह क्या है। अभी देखो यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या बोला है? नीचे दिए गए आयुपेसी नाम के संरचना सूत्र लिखना है। संरचना सूत्र लिखना है अपने को, किसका? ये तो कीटोन का था, सी दोहरा बंद ओ का था। ये तो आल का है, ये आल देखो नंबर लिखा है, नंबर लिखा है मतलब OH का है। काम की चीज है एकदम, ध्यान देते जाओ। अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ये तो अभी देखे अपन, ब्यूटेनोइक अम्ल। हाँ देखो एक चीज और, एक चीज और, ब्यूटेन ओइक, ओइक आइक लिखा है ना, आइक। अब वहां अम्ल भी लिख के दे सकता है, ये अम्ल की जगह पर क्या है? देखो, ये अम्ल मतलब एसिड, अम्ल का मतलब क्या है? एसिड।
ये याद रखना है। अम्ल एसिड, अब इसका संरचना सूत्र बनाना है, क्या है? ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लिख दिए। और अम्ल एसिड बोला COOH लिख दो। अब उसके बाद कार्बन कितनी बंद बनाता है सर? 4 बनाता है। ये कितनी बनाए? 2, तो 2 और बनाएगा H2। ये भी 2 बनाए तो H2, ये भी 2 बनाए तो, ये 1 बनाए तो H3। समझा क्या? अम्ल भी लिख के देगा एसिड पे। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला, मीथेन आल। आल मतलब अभी क्या रहेगा ये, बोलो फटाक से। आल मतलब क्या रहेगा ये? अल्डिहाइड रहेगा। मीथेन मतलब 1 कार्बन, 1 कार्बन और अल्डिहाइड का भी क्रियात्मक समूह लिख दो, C दोहरा बंद OH, बनेगा क्या? H और करके HCHO। समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे चलते। ऊपर में क्या पूछा है? ऊपर में कुछ पूछा है क्या? ये एक पूछा है, देखो यहाँ पर। इसका क्या लिखना है अपने को? IUPAC नाम लिखना है। कितना कार्बन है सर? 2 है। ये 1 कार्बन, ये एक और कार्बन, 2 कार्बन। और ये क्या है सर? क्रियात्मक समूह है। कौन सा? CHO मतलब अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मतलब अल, कितना कार्बन? 2। 2 कार्बन का क्या लिखना है? 2 कार्बन का इथेन। इथेन हो गया। उसके बाद खाली अल लगा देना, आ की मात्रा और ला, लिख दो यहाँ IUPAC नाम इथेनॉल। हो गया। क्लियर है? इसका और एक और तरीके से कैसे पूछ सकता था ये, CH3, C दोहरा बंद OH, यही चीज है। समझे? ये जो जिधर लिखा है उसको मैं ऐसे लिख के दिया। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। तो अपना ये इंपॉर्टेंट था। एक लास्ट चीज इसके अंदर क्या बची हुई है, आप लोग बाकी का भी करना, जैसे मीथेनल, इथेनल, प्रोपेन, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ऑक्टेनल, ऐसे पूरा करते जाना। एक और चीज आखिरी में क्या बची बची हुई है, बेंजीन। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजीन। समझे? पेपर में डायरेक्ट बोलेगा बेंजीन का संरचना सूत्र बताओ, बेंजीन का अणुसूत्र बताओ, तो ऐसे लिख देना है अपने को। बेंजीन क्या होता है देखो, संरचना सूत्र याद रखो। पहले तुमको ऐसे करना है, ऐसे करके तुमको बनाना है। ये ऐसा कॉर्नर रहना चाहिए, हाँ क्या? स्केल से बनाना है। बेंजीन ऐसे बना लिए। उसके बाद एक दोहरा बंद, फिर एकहरा बंद, फिर दोहरा बंद, एकहरा बंद, फिर दोहरा बंद। एक छोड़ के एक दोहरा बंद, एकहरा बंद करना है। वापस बता देता हूँ। अब जरूरी नहीं कि सर यहाँ पे एकहरा बंद बनाए तो एक यहीं पर बनाना है, यहाँ में लगाए तो यहीं से चालू करना है, ऐसा नहीं, कहीं से भी ले सकते हो। अगर यहाँ दोहरा बंद लगाए, ये छोड़ के ये वाली लाइन छोड़ के यहाँ लगा दो, ये वाली लाइन छोड़ के यहाँ लगा दो, कोई भी लिख सकते तुम, कोई भी, तुम्हारे ऊपर है। समझे क्या? एकदम इजी है बेंजीन। अब ये जो है ना, इसका मतलब है कार्बन। ये जितने भी है ये क्या है? कार्बन है। कार्बन, 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 कार्बन। टोटल कार्बन गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 है। कितने कार्बन है? 6। तो अणुसूत्र में क्या लिखते हैं अपन? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितने है सर? 6। हाइड्रोजन गिनो कितने, हाइड्रोजन दिया है क्या? नहीं दिख रहा है सर। अब ये कार्बन देखो कितनी बंद बना है, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला कितनी बना है? 1 2 और 3। कितनी बनाए? 3 बनाए, और एक और बनाएगा वहां H आ जाएगा। अब ये कार्बन कितनी बंद बनाया है सर? ये भी 3 बनाए, एक यहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर, 3 बनाए, दोनों बाजू देखो 3। एक और बनाएगा वहां पर, क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। वैसे ये भी कार्बन कितनी बंद बनाया है? देखो 3 बनाए, 1 2, ये 3 दोनों, और एक और बनाएगा 4H। ऐसे ये भी। तो ये बेंजीन का क्या हो गया तुम्हारा? संरचना सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया। क्लियर है? कार्बन कितना है सर? कार्बन है 6। हाइड्रोजन गिन लो, हाइड्रोजन भी सर 6 है। तो ये बेंजीन हो गया। क्लियर? एकदम इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पेपर में बोलेगा बेंजीन का संरचना सूत्र बताओ, बेंजीन का अणु सूत्र बताओ, तो C6H6, तो ये इसका संरचना सूत्र। क्लियर है? एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा बुक का बचा है, डेफिनेशन है। यहाँ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं जो तुमको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कौन से याद करना है? यहाँ पर देखो दिए हुए 3 4 है, खाली देख लो फटाक से, फिर हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। कौन सा है? महाअणु। सबसे पहले कौन सा है यहाँ पे? महाअणु। महाअणु किसको बोलते? महा, महा मतलब बहुत बड़ा, अणु मतलब
अणु मतलब क्या होगा, यौगिक होगा, कोई कंपाउंड होगा, है ना, वो चीज होगा, है ना। महा का मतलब देखो, महाअणु मतलब क्या होता है, लाखों परमाणुओं से बने प्रचंड कार्बनिक अणुओं को क्या कहते हैं, महाअणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मतलब बहुत सारे कार्बन के यौगिक से मिल के बहुत बड़ा अणु बनता है, उसको क्या बोलते हैं, महाअणु कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, ये हो गया। अब महाअणु के दो प्रकार है, कितने प्रकार है, दो प्रकार के महाअणु होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक महाअणु, एक होता है मानव निर्मित महाअणु। ये दोनों का आंसर तुमको डाइजेस्ट में मिलेगा। प्राकृतिक महाअणु का मतलब समझ लो, प्राकृतिक महाअणु मतलब जो प्रकृति से पहले से ही रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक महाअणु। प्रकृति में पहले से ही बड़ा अणु रहता है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक महाअणु। जिसका उदाहरण क्या है, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए आ गया। समझ में आया, जो पहले से ही शरीर में बड़े बड़े अणु रहते उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक महाअणु। मानव निर्मित महाअणु किसको बोलते, जो जिसको क्या करते हैं, जिसको कारखानों में या प्रयोगशाला में, इसका तो डेफिनेशन यहीं पे दिया हुआ है, क्या है, सर्वप्रथम रबड़ रेशम इनके पर्याय खोजने के बाद उद्देश्य से, यहाँ से आंसर है, प्रयोगशाला और कारखानों में महाअणु की निर्मित होती है, उसे क्या करेंगे, मानव निर्मित। मतलब कारखानों में या तो प्रयोगशाला, टेक इंडस्ट्री वगैरह में, अगर कोई लेबोरेटरी में अगर बना रहे, लैब में बना रहे महाअणु को, तो उसको क्या कहेंगे, मानव निर्मित महाअणु, जो साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। जिसका उदाहरण वगैरह क्या आ जाएगा, ये रेशम के रबड़ हो गया, सर्वप्रथम रबड़ हो गया, जो रबड़ वगैरह रहते हैं ना मिटाने वाला, या टायर का रबड़, जितने भी, तो वो सब क्या मानव निर्मित। समझ में आ गया। और भी बहुत सारे उदाहरण है, तुम पढ़ लेना, इलास्टोमर हो गया, पाइप वगैरह हो गया, नालियां हो गई, है ना, प्लास्टिक हो गई, ये सब क्या है, मानव निर्मित महाअणु। एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है अपने को, क्या पढ़ना है, बहुलक। क्या पढ़ना है, बहुलक के बारे में, बहुत काम की चीज है। क्या पढ़ना है, बहुलक क्या होता है, बहुलक किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, क्या बहुत ही काम की चीज बता रहा हूँ। छोटे छोटे घटकों की नियमित पुनर्वृत्ति से बनने वाला महाअणु को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज मिला के कोई बड़ी चीज बनाते, उसको क्या कहते हैं, बहुलक। जैसे ईंट है, जैसे दीवाल है, दीवाल क्या बहुलक है, दीवाल क्या चीज है, बहुलक। तुमको उदाहरण दे रहा हूँ, दीवाल बहुलक है। एक एक ईंट क्या करते, मिलाते, एक एक ईंट मिला मिला के क्या बनती है, वहां पर दीवाल खड़ी हो जाती है। तो दीवाल क्या है, बहुलक है। और वो जो एक एक ईंट है, एक एक ईंट क्या है, एक एक ईंट को बोलते एक लक। एक एक ईंट क्या है, जो चीज रिपीट हो रही है, मिलते जा रही है, उसको क्या बोलते, एक लक। और जो चीज पूरी बन चुकी है, जो पूरी बन चुकी है, ये जो चीज पूरी बन चुकी है, पूरी ईंट पूरी दीवार बन गई है, उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बहुलक कहते हैं। समझ में आया, बहुलक क्या है, छोटे घटकों के नियमित पुनर्वृत्ति। पुनर्वृत्ति मतलब एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते जोड़ते क्या बनता है, महाअणु बनता है, उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब आगे एक डेफिनेशन किसका, एक लक का। दूसरा डेफिनेशन है, जिस छोटे घटकों से नियमित पुनर्वृत्ति के बहुलक बनता है, जिससे क्या बनता है, बहुलक बनता है, जिससे बहुलक बनता है, उस छोटे घटकों को क्या कहते हैं, एक लक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक लक कहते हैं। मतलब ये छोटा छोटा जो जो ईंट है वो क्या है, एक लक, जिससे बड़ा अणु बना उसको क्या बोलेंगे, बहुलक। लास्ट चीज, बहुलीकरण। क्या है, बहुलीकरण। तीन डेफिनेशन है, ये पहला देखे अपन, फिर ये दूसरा देखे एक लक का, अब ये तीसरा डेफिनेशन है बहुलीकरण। बहुलीकरण मतलब एक लक से बहुलक बनाए, एक लक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को, निर्मित को, टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। तो देखो लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें एक लक अणु से बहुलक बनता है। एक लक अणु से क्या बनता है, बहुलक बनता है। क्या बोला है, एक लक अणु से बहुलक बनता है, उस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। मतलब एक लक से मिलके बहुलक बनता है, इसी प्रक्रिया को, इसी अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है।
तो ये था अपना पूरा फाइनल चैप्टर तुम्हारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा। साइंस 1 का 9th चैप्टर खत्म हो गया अपना। तो फाइनली लास्ट चैप्टर जो हम देख चुके अपना साइंस 1 का, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या कुछ डाउट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, समझे। चलो।